डाइजेशन वगैरह सब कहाँ पर होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रिशन वगैरह बहुत हर चीज जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो कहाँ पर होता है? सेल में होता है। इसीलिए सेल फंक्शनल यूनिट माना जाता है। सेल इसीलिए क्या माना जाता है? फंक्शनल यूनिट। तो इसमें यही लिखना है दूसरा पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स एंड दिस इज व्हाई सेल्स आर फॉर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देगा। हाँ बोलता है कोहर भी बोल रहे हो? यस सर। बहुत अच्छी बात है। तीसरा बात, ऑल सेल्स, एक चीज यहां समझना और इस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जितने भी सेल हैं वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नो सेल ऑरिजिनेट spontaneously but comes into being only by division of already existing cell। अगर तुम इतना लंबा तुमको नहीं भाषा समझ में आता है तो सिंपल लिख देना है, सिंपल यही लिखना है, all cells arise from already existing cell by division method, by cell division। क्या लिखना है? एक लाइन में पॉइंट को क्या लिखना है? ऑल सेल्स arise from pre-existing cells by cell division method। लिख सकोगे? यस सर। जितने भी सेल हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ऑरिजिनेट्स होते हैं, लेकिन किस कैसे होते हैं? सेल डिवीजन मेथड से। बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, every organism starts its life as a single cell। Viruses are an exception to cell growth। मतलब इसमें यही लिखना है, सबको अभी जस्ट कोई चीज हम समझाए भी थे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टार्ट होता है सिंगल सेल से। हम बोले ना ह्यूमन, हम लोग स्टार्टिंग में एम्ब्रॉयन सिंगल सेल, आज भले मल्टी सेलर हो गए। कोई भी जीव, हम ही नहीं, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल एक्सेप्ट वायरस। वायरस को छोड़कर, क्योंकि वायरस का कहानी अलग है। वायरस लाइफ टू द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बॉर्डर लाइन पर है ना। ये वायरस तभी लिविंग बनता है जब ये लिविंग सेल में एंटर करता है। When virus enters into living cell, it becomes living, है ना, अदरवाइज ये नॉन लिविंग है। बात समझ आ रही है ना। तो वायरस को इसमें नहीं रखा जाता इस कैटेगरी में। तो क्या सेल थ्योरी तुम लोग लिख लोगे?